नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। हिमाचल सुबाथू में बना गोरखा हैट पहनते थे सीडीएस बिपिन रावत। निधन की सूचना से छावनी में शोक की लहर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन होने की सूचना से हिमाचल प्रदेश के सुबाथू छावनी क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। सैनिकों और पूर्व सैनिकों को उनके निधन से बड़ा धक्का लगा है। जनरल बिपिन रावत गोरखा सेंटर की कमांड संभाल चुके हैं। सुबाथू 14 जीटीसी के पूर्व सैनिकों ने देश के लिए दी जनरल रावत की सेवाओं को याद कर शोक व्यक्त किया। देश की गोरखा यूनिट के कमांडर होने के नाते सीडीएस जनरल रावत का गोरखा रेजिमेंट से विशेष लगाव था। वो खासतौर पर यहाँ के कारीगरों के हाथ से बना गोरखा हैट पहनते थे। सीडीएस का पदभार संभालते वक्त भी जनरल रावत गोरखा हैट में नजर आए थे। इसे विशेष रूप से सुबाथू में तैयार किया गया था। अपने हाथों से जनरल के लिए हैट तैयार करने वाले कारीगर भी उनके निधन से गमगीन हैं। जनरल रावत का गोरखाली हैट बनाने वाले छावनी स्थित टेलर अशोक थापा ने कहा कि उनके निधन की खबर से उन्हें बड़ा धक्का लगा है। ठंड से मिलेगी राहत। हिमाचल में 4 दिन साफ रहेगा मौसम। लाहौल में 125 संपर्क मार्ग अभी भी हुए बंद। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में मुख्य सड़कों को छोड़कर अभी भी 125 से अधिक संपर्क मार्ग बंद हैं। लाहौर और कुल्लू में करीब 20 बस रूट्स बंद हैं। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलोड़ी दर्रा होकर भी बस सेवा बंद है। लोग कड़ाके की ठंड में 5 किलोमीटर तक पैदल चलने पर मजबूर हैं। ताजा हिमपात के बाद अटल टनल के दोनों छोर पर सड़क पर फिसलन होने के कारण सैलानियों को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। वहीं बुधवार को केलांग का न्यूनतम तापमान सबसे कम -7.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जनरल बिपिन रावत के आकस्मिक निधन पर जताया शोक। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। राज्यपाल ने कहा कि जनरल बिपिन रावत ने राष्ट्र की सुरक्षा और भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए बहुत योगदान दिया। उनका निधन देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देश ने भारतीय सेना के एक सम्मानित अधिकारी और शीर्ष कमांडर को खो दिया है। आपातकालीन स्थिति में अब ड्रोन के जरिए पहुंचेगा खून। दवा सैंपल के साथ अब आपातकालीन स्थिति में रक्त भी ड्रोन की मदद से पहुंचाया जाएगा। बुधवार को हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्वास्थ्य विभाग ने इसका सफल ट्रायल नैचौक मेडिकल कॉलेज में किया। ड्रोन की उड़ान मेडिकल कॉलेज से 7 किलोमीटर दूर से हुई। पहले 5 से 7 किलोमीटर तक छोटी उड़ानों की दूरी तय करने वाले ट्रायल होंगे। बाद में लंबी दूरी के ट्रायल किए जाएंगे। महिला मोर्चा बैठक। सीएम जयराम बोले, सभी जनसभाओं में पुरुष पीछे रह रहे, महिलाएं आगे निकल रही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सभी जनसभाओं में पुरुष पीछे रह जाते हैं और महिलाएं आगे निकल जाती हैं। आज महिला मोर्चा ने अपने आप में एक पार्टी बना ली है और अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बड़ी भूमिका रहती है। भाजपा ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में अच्छा काम कर रही हैं। सीएम जयराम का बयान। बोले, कांग्रेस सत्ता में होती तो प्रदेश को लूट कर खा जाती। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर कोरोना काल में कांग्रेस को सत्ता में आने का मौका मिलता है तो वे प्रदेश को लूट कर खा जाते। कांग्रेस का दौर आजकल बहुत बुरा चला हुआ है। वो जयसिंहपुर के ऐतिहासिक चौगान में जनसभा के दौरान बोल रहे थे। सीएम ने कहा कि भाजपा 2022 में फिर सत्ता में आएगी और कांग्रेस की गरीबी और बढ़ेगी। कहा कि मेरी पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं है, मैंने खेतों में काम किया है, गरीबी को करीब से देखा है। कांग्रेस ने सिर्फ गरीब को दूर से देखा। जहां गरीब है वहां हम हैं। बिजली संशोधन बिल विरोध में कर्मचारियों की नारेबाजी। यूनियन ने पीएम को भेजा ज्ञापन। हिमाचल प्रदेश बिजली कर्मचारी यूनियन ने बिजली संशोधन बिल 2021 को संसद के शीतकालीन सत्र में चर्चा में लाने के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री को प्रदेश सरकार के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया। बुधवार को बोर्ड मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। राज्य बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक पंकज डडवाल के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस बिल का विरोध करने की अपील की गई। हिमाचल के कांग्रेसियों सुन लो, जयपुर जा रहे हैं तो ये कागजात दिखाने होंगे जरूरी। जयपुर में 12 दिसंबर को कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली में जाने वाले कांग्रेसियों के लिए ये रपट बेहद अहम है।
रैली में कोविड प्रोटोकॉल लागू किया गया है। इसके तहत वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट या RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, वरना रैली में शामिल होने की इजाजत नहीं मिलेगी। रैली में नो मास्क नो एंट्री को भी लागू किया गया है। इसके लिए रैली स्थल पर ही 2 लाख मास्क उपलब्ध करवाने की बात कही गई। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के मुताबिक ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए रैली में आने वाले हर नेता कार्यकर्ता के लिए वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट या RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। इस दिन होगी गुड़िया दुष्कर्म मामले की सुनवाई। JOA का फैसला सुरक्षित। प्रदेश हाईकोर्ट में गुड़िया दुष्कर्म मामले की जांच पुनः करवाए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई 16 मार्च 2022 के लिए टल गई। न्यायाधीश सबीना व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष मामले पर सुनवाई हुई। प्रार्थी द्वारा दायर याचिका में CBI की जांच पर खामियों को उजागर करते हुए इस मामले की जांच पुनः करवाने की मांग की गई। प्रदेश हाईकोर्ट ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पदों से जुड़े मामलों पर लंबी सुनवाई के पश्चात अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन वैद के खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर अंतिम सुनवाई हुई। कोरोना काल में अधिकारियों ने आपदा को बनाया अवसर, सरकारी पैसे का हुआ जमकर दुरुपयोग। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कोरोना काल में जिला प्रशासन द्वारा टैक्सियों व होटल के नाम पर किए गए खर्च पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिला प्रशासन ने कोरोना काल में लूट के अवसर तैयार किए हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि 1.25 करोड़ रुपए टैक्सी किराए के रूप में दिए गए और हालत यह है कि जो गाड़ी 1 घंटा चली उसे भी 12 से 14 घंटे की पेमेंट दी गई है। IAS IPS अफसरों को 14% DA जारी करने की अधिसूचना फिर जारी। IAS IPS और IFS अफसरों को बढ़ा हुआ DA देने के मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार ने यू टर्न ले लिया। इन अधिकारियों को राज्य सरकार ने 14% महंगाई भत्ता DA दे दिया है। सरकारी कर्मचारियों को 6% DA दिया गया है और IAS अफसरों को 11% DA देने पर विवाद हुआ था। राज्य सरकार का तर्क है कि IAS अधिकारियों का अलग पे स्केल है, इसे केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है, जबकि राज्य के कर्मचारियों का अलग पे स्केल है। 22 सितंबर को राज्य सरकार ने IAS IPS और IFS अधिकारियों को 1 जुलाई से 17% की मौजूदा दर से DA बढ़ाकर 28% देने की घोषणा की थी। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले कुलदीप सिंह राठौर, हिमाचल की ताजा राजनीति से करवाया अवगत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बुधवार को नई दिल्ली 10 जनपद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। कई नेताओं की दिल्ली दौड़ के बीच सोनिया गांधी के साथ हुई इस मुलाकात के अंदर खाते कई मायने निकाले जा रही हैं। सूचना के अनुसार इस दौरान राठौर ने प्रदेश की ताजा राजनीति से सोनिया गांधी को अवगत कराया। 2 अलग अलग मामलों में 886.97 ग्राम चरस के साथ 2 लोग गिरफ्तार। पावटा साहिब उपमंडल में पुलिस ने नशा तस्करों की धरपकड़ तेज कर दी है। इसी कड़ी में पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में चरस सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार पहले मामले में राकेश कुमार, उमेश कुमार, जयप्रकाश पर आधारित SIU की टीम को सूचना मिली कि गांव गातू के ऊपर पहाड़ी पर एक भेड़ बकरी पालकों का दल अस्थायी रूप से जंगल में रुका है। उसमें से एक युवक रोबिन 19 पुत्र गुरदयाल निवासी गांव ग्वाल डाकघर मसरी उत्तराखंड 2 दिन पहले आया है। वो अपने साथ बिक्री करने के लिए चरस लेकर आया है। वो चोरी छिपे यहाँ चरस बेचने का कार्य कर रहा है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।